एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए जीके का टेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों के जनवरी में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आपके बच्चों का जीके का एग्जाम है और आप उन्हें प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो आप इसे सैंपल पेपर समझते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके तीन ऑप्शंस हैं। क्वेश्चंस को पढ़ते हुए बच्चों को करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। जैसे पहला है डैश इज फाउंड इन फेरी लैंड। ऑप्शन 1 स्पाइडरमैन, ऑप्शन 2 प्रिंसेस एंड ऑप्शन 3 डॉक्टर। तो फेरी लैंड में हम किसे देखते हैं? तो फेरी लैंड में हम प्रिंसेस को देखते हैं या प्रिंसेस रहते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है वर्ल्ड में? ऑप्शन 1 पैसिफिक ओशन, ऑप्शन 2 अटलांटिक ओशन, ऑप्शन 3 इंडियन ओशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन को टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शन 1 236, ऑप्शन 2 260, ऑप्शन 3 206। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 11। सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। उसी तरह से नेक्स्ट है दिस प्लांट कैन लिव इन द डेजर्ट। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बच्चों को पूछा गया है कि कौन सा प्लांट डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है। ऑप्शन 1 पाइन, ऑप्शन 2 कैक्टस, ऑप्शन 3 पाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैक्टस। कैक्टस कैन लिव इन द डेजर्ट। उसी तरह से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ पांडा लाइक्स टू ईट। दिए गए ऑप्शन में से पांडा को क्या खाना पसंद है? ऑप्शन 1 एप्पल्स, ऑप्शन 2 बनानास, ऑप्शन 3 बैम्बू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैम्बू। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप भी बच्चों को टिक करने के लिए दे सकते हैं दिए गए ऑप्शन में से, और घर पे बच्चों को जीके से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जीके से रिलेटेड, जिसमें से बच्चों को समझना है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके लिए बच्चों को दिए गए बॉक्स में ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत हो उसके लिए फॉल्स लिखना है। जैसे इसमें पहला है वी यूज ब्लू बिन टू थ्रो द ड्राई वेस्ट। हम ब्लू बिन का यूज करते हैं जितने भी ड्राई वेस्ट होते हैं उसको थ्रो करने के लिए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सो यस, हम ब्लू बिन में ड्राई वेस्ट को थ्रो करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है हिबिस्कस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। हिबिस्कस क्या नेशनल फ्लावर है इंडिया का? क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो। तो यहाँ लिखना है फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस। तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है वी शुड नॉट पुट आवर हैंड्स आउट ऑफ द बस विंडो। हमें बस के विंडो से अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस। तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है डॉक्टर मेंड्स आवर शू। डॉक्टर हमारे शूज को बनाते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है अ रेफ्रिजरेटर हेल्प अस हीट आवर फूड। जो रेफ्रिजरेटर है वो हमें फूड को गर्म करने के लिए हेल्प करता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो। तो यहाँ लिखना है फॉल्स। तो इस तरह से बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड भी जीके के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स टू द नेम ऑफ थिंग्स इन द ब्रैकेट। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिससे बच्चों को रीअरेंज करना है दिए गए हिंट से। यहाँ पे ब्रैकेट में बच्चों को कुछ हिंट्स दिए गए हैं जिससे रिलेटेड ये वर्ड है, समझते हुए बच्चों को रीअरेंज करना है और दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है ये जो वर्ड है इसके लिए हिंट दिया है नेम ऑफ अ सीजन, यानी कि ये जो वर्ड है ये एक सीजन से रिलेटेड वर्ड है। तो जैसे इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बन सकता है WINTER, विंटर। तो विंटर एक सीजन का नेम हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट है जो ये वर्ड है ये रिलेट है वर्शिप प्लेस, यानी कि ये किसी वर्शिप प्लेस से रिलेटेड वर्ड बनेगा। अगर इसे करेक्ट वे में रीअरेंज करेंगे तो ये क्या बन सकता है? टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल।
उसी तरह से नेक्स्ट है, ये जो वर्ड है इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये है रिलेटेड टू सेल्स इन वाटर, जो वाटर में सेल करता हो, तो ये क्या हो सकता है, शिप, SHIPS, शिप्स। उसी तरह से नेक्स्ट है, ये जो वर्ड है ये फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा अगर अरेंज करेंगे, होली, HOLI, होली। उसी तरह से नेक्स्ट जो ये वर्ड है ये एक नंबर नेम है, तो अगर इसे रीअरेंज करेंगे तो बनता है 7, SEVEN, 7। तो इस तरह से भी बच्चों को जीके में इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, आप इस तरह से भी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। Here is the next question, match the following। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जीके से रिलेटेड, जहाँ पे बच्चों को कुछ एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इससे रिलेटेड बच्चों को अदर साइड में रिलेटेड वर्ड्स या सेंटेंस ढूंढना है और मैच करना है। जैसे देखिए पहला है बैनियन, तो बैनियन किससे रिलेट करता है अदर साइड में, सो बैनियन इज अ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, सो नेशनल ट्री के साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है द फ्रूट इज अ, फ्रूट क्या है, फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो इसके साथ मैच करना है। अगेन नेक्स्ट है फ्लूट, फ्लूट क्या है, इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है 7 कलर्स, 7 कलर्स किससे रिलेटेड है, रेनबो से, सो रेनबो के साथ मैच करना है। एंड सेम वे गांधी जयंती, गांधी जयंती इज अ नेशनल फेस्टिवल। तो इस तरह से भी बच्चों को एग्जाम्स में मैचिंग की वर्कशीट दी जाती है, आप इस तरह से भी बच्चों को जरूर प्रैक्टिस करवाएं। Here is the next question, write the correct word with the help of given words। यहाँ पे बच्चों को हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मदद से बच्चों को दिए गए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो एक रिडल फॉर्म में दिया गया है, उसे समझते हुए बच्चों को आंसर करना है दिए गए हेल्प बॉक्स की मदद से। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है आई एम अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस, तो इसका आंसर क्या होगा, आई एम अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस, ये किससे रिलेटेड है, सन, सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस। उसी तरह से नेक्स्ट है इट इज अ कार्टून कैरेक्टर, दिए गए वर्ड में बच्चों को ढूंढना है कि कार्टून कैरेक्टर क्या है, सो टॉम इज अ कार्टून कैरेक्टर, टॉम आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है, माउस, तो यहां लिखेंगे माउस। सेम वे नेक्स्ट है टू बाय मेडिसिन वी गो टू, अगर हमें मेडिसिन खरीदना होता है तो हम किसके पास जाते हैं, केमिस्ट, तो यहां लिखेंगे केमिस्ट। उसी तरह से नेक्स्ट है इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तबला, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तबला। उसी तरह से नेक्स्ट है 5th month ऑफ द ईयर, 5th month ऑफ द ईयर कौन सा होता है, मे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मे। एंड सेम वे नेक्स्ट है वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, हमें कौन वेकअप करता है मॉर्निंग में, रूस्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूस्टर। तो इस तरह से बच्चों को रिडल फॉर्म में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वे में, तो आप इस तरह से भी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। Here is the next question, find one word in each box that does not fit in each group। यहाँ पे बच्चों को ग्रुप्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें से बच्चों को एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो बाकी के वर्ड से मैच नहीं करता है या उससे रिलेट नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो एक बॉक्स है इसमें जो वर्ड्स हैं वो है सन, मून, ग्रास, स्टार्स, तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो बाकी के 3 वर्ड से रिलेट नहीं करता है, उसे सर्कल करना है। जैसे ये है ग्रास, ग्रास सन, मून और स्टार से मैच नहीं करता है या रिलेट नहीं करता है, तो इसे सर्कल करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है स्पिनच, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, तो इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा, स्पिनच, क्योंकि स्पिनच एक वेजिटेबल है, ऑरेंज, मैंगो और बनाना एक फ्रूट का नाम है। उसी तरह से नेक्स्ट है नोज, थम, ईयर्स, पेपर, तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा, पेपर, क्योंकि पेपर रिलेट नहीं करता है नोज, थम, ईयर से, ये बॉडी पार्ट्स के नेम है। उसी तरह से नेक्स्ट है हिंदी, इंडिया, तमिल, बंगाली, तो इसमें से कौन सा वर्ड ऑड वन आउट होगा, इंडिया, क्योंकि इंडिया कंट्री का नाम है, हिंदी, तमिल और बंगाली ये लैंग्वेजेस के नाम है। उसी तरह से नेक्स्ट है कार, लंच, ट्रेन, बाईसाइकिल, तो इसमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा, लंच, क्योंकि लंच ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं है, कार, ट्रेन और बाईसाइकिल ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। तो इस तरह से भी बच्चों को क्लासेस में प्रैक्टिस करवाई जाती है, टेस्ट में दिए जाते हैं, तो आप इस तरह से ऑड वन आउट की प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं। Here is the next question, identify the famous monuments and write its names। यहाँ पे बच्चों को मॉन्यूमेंट के 2 पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं जिससे बच्चों को समझना है कि ये मॉन्यूमेंट कौन सा है और इसे हम क्या कहते हैं और उनका नाम जो है वो दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे ये जो मॉन्यूमेंट है इसे हम कहते हैं इंडिया गेट, तो यहां आंसर लिख देंगे इंडिया गेट। सेम वे ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, इसे हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो यहां लिखेंगे स्टैच्यू ऑफ
लिबर्टी। तो इस तरह से भी बच्चों को मॉन्यूमेंट से रिलेटेड पिक्चर्स बच्चों को पेस्ट करके दिए जाते हैं या बना के, जिससे बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये जीके का टेस्ट पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।